नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस रहस्य की जिसकी गुत्थी में इन दिनों दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी उलझा दिखाई दे रहा है। इन दिनों अमेरिका के आसमान में रहस्यमयी ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। नवंबर के तीसरे हफ्ते से अमेरिका के 6 राज्यों के अलग अलग इलाकों में ये ड्रोन्स देखे गए हैं। अब हैरानी वाली बात यह है कि ये ड्रोन्स घनी आबादी वाले इलाकों में देखे जा रहे हैं। अमेरिका के कई नागरिक अब तक इन्हें देखने का दावा कर चुके हैं। ये विशालकाय ड्रोन बेहद खामोशी से आते हैं, काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। जहां जहां ये ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं वहां लोगों के बीच में भ्रम और भय का माहौल है। इन रहस्यमयी ड्रोन्स को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हैं। इन ड्रोन्स के आकार को देखते हुए लोग इन्हें यूएफओ यानी उड़न तश्तरियां और एलियंस के साथ जोड़कर देख रहे हैं। क्या वाकई इन ड्रोन्स का कनेक्शन एलियंस यानी दूसरी दुनिया के लोगों से है? इस सवाल का जवाब आपको सुनवाते हैं अमेरिका के उसी शख्स की जुबानी जिसका सामना इन रहस्यमयी ड्रोन से हो चुका है। कौन गिरा था? It was just about the size of a school bus, hovering about 150 feet over the trees. And I'm like, it looks kind of like a drone, but it was just way too big. It was like about 40 feet. I've never seen anything like it. And no, it doesn't look anything like a plane. It's way too big and it's way too low in the sky, and which is weird because when I saw it in the distance, it was all white. But when it got closer and started hovering, there were green and red lights. I right away knew this was something unusual. क्या दुनिया में हम अकेले हैं? या धरती के परे भी कोई दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जहां धरती की तरह ही लोगों की बस्ती है, जहां धरती की तरह ही जिंदगी बसती है। अमेरिका में हाल ही में हुई घटनाओं ने एक बार फिर धरती पर एलियंस की मौजूदगी के इस सवाल को ताजा कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के कई इलाकों में ड्रोन जैसे विशालकाय ऑब्जेक्ट आसमान में उड़ते देखे गए हैं। कोई आवाज नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना और मुझे ये भी नहीं पता कि ये एक ड्रोन है या नहीं। इसमें रोशनी थी जो अजीब है, क्योंकि जब मैंने दूर से देखा तो ये सब सफेद था, लेकिन जब ये करीब आकर मंडराने लगा तो वहाँ हरी और लाल बत्तियां थी। लेकिन ये बहुत बड़ा था, लगभग 40 फुट का, और इसके चारों सिरों पर बत्तियां थी, लेकिन इसके मंडराने से बिल्कुल शोर नहीं हो रहा था। यहाँ न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्जीनिया के कई इलाकों में रहस्यमय ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट के बाद भ्रम और भय का माहौल है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट बताती है कि 18 नवंबर को मॉरिस काउंटी, न्यू जर्सी के इलाके में यूएफओ जैसे ड्रोन देखे जाने की शुरुआत हुई। इसके बाद मॉरिस काउंटी की पेक्वानॉक टाउनशिप में ड्रोन देखे जाने के कई मामले सामने आते चले गए। पेक्वानॉक के इवान कटलर ने 30 नवंबर की रात को जो देखा वो हैरान करने वाला था। मैं मोंटे क्लेयर में गाड़ी चला रहा था और तभी अचानक क्षितिज के ठीक ऊपर मुझे पूरे चांद जैसा कुछ चमकता दिखता है। लेकिन पूर्णिमा तो 2 हफ्ते पहले ही गुजरी थी। फिर मैंने देखा कि अचानक वो चांद जैसा कुछ मेरे बाईं ओर बढ़ना शुरू कर रहा है, और फिर अचानक मुझे लगा नहीं, ये चंद्रमा नहीं है, शायद ये एक विमान है। लेकिन मैं जानता था कि ये किसी विमान जैसा नहीं दिख रहा था। ये बहुत बड़ा था और ये आकाश में बहुत नीचे था। तब मुझे लगता है शायद ये एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन नहीं, गौर से देखने पर पता चला ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं। फिर अचानक ये करीब आ जाता है और ये पेड़ों के ऊपर मंडराने लगता है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रोन है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा।
A drone on steroids. आसमान में इतना नीचे चमकती हुई विशालकाय चीज को देख इवान को लगा कि शायद ये कोई ड्रोन है, लेकिन अगर वो ड्रोन होता तो निश्चित रूप से थोड़ी आवाज तो जरूर होती। लेकिन वो विशालकाय ऑब्जेक्ट पेड़ों के ऊपर बेहद खामोशी से उड़ रहा था। I've seen plenty of drones. मैंने बहुत सारे ड्रोन देखे हैं। मैं एक एक्सपीरियंस बर्ड वॉचर भी हूँ। मैं चौथी क्लास से बर्ड वॉच करता आया हूँ। मैं माउंट क्लेयर बर्ड क्लब का अध्यक्ष हूँ। मुझे पता है कि आकाश में कैसे देखना है। मुझे पता है कि चीजों को कैसे पहचानना है, और मुझे तुरंत पता चल गया ये बहुत ही असामान्य है। Something unusual, very unusual. ये ऑब्जेक्ट देखने में असामान्य जरूर था, लेकिन तब तक इवान के मन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि ये एक यूएफओ हो सकता है। I never felt like this. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि To me, the- ये कोई यूएफओ है। this is some मेरा पहला ख्याल था शायद ये किसी तरह का सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है। thing. Like that was my first thought. आसमान में उड़ते रहस्यमय ड्रोन के बारे में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी वो था उसका विशाल काय आकार। चश्मदीद इवान ये दावा कर रहे हैं कि जो ड्रोन उन्होंने देखा उसका आकार एक स्कूल बस के बराबर था। It was just about the size. ये लगभग एक स्कूल बस के आकार का था, जो पेड़ों के ऊपर लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर मंडरा रहा था, और मैं इससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। फिर भी मैं एक तस्वीर लेना चाहता था। मैं कार से बाहर कूदा इसे बेहतर ढंग से देखने के लिए, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा था कि वहाँ कोई और भी हो, लेकिन सड़क पर कोई दूसरी कार नहीं थी। वो ठीक पेड़ों के ऊपर मंडरा रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक तस्वीर लेनी चाहिए। मैं वापस अपनी कार में पहुंचा, अपना फोन उठाया, और जैसे ही मैं अपने फोन के साथ अपनी कार से बाहर आया, मैं एक तस्वीर लेने के लिए ऊपर गया और तुरंत जूम करना शुरू कर दिया। Away, almost like it had seen what I was trying to do. हैरानी से ज्यादा ये घटना डराने वाली थी। अगली सुबह इवान ने मॉरिस काउंटी के स्थानीय प्रशासन और इस मामले से जुड़े दूसरे विभागों को घटना की रिपोर्ट देने की कोशिश की। अगली सुबह मैंने सोचा कि मैं किसे बताऊं। जब आप ऐसा कुछ देखते हैं और आपको नहीं पता कि ये क्या है, तो आप किसे बुलाते हैं? ऐसा नहीं कि आप येलो पेजेस पर नंबर ढूंढकर यूएफओ स्पॉटिंग के लिए किसी को कॉल कर सकते हैं। मुझे वाकई नहीं पता कि किसे कॉल करना है, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मैंने सोचा शायद सबसे पहले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाना चाहिए। तो मैंने FAA को फोन किया, उन्हें एक संदेश छोड़ा। मैंने 2 दिन बाद भी दूसरी बार फोन किया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने अपना अनुभव फेसबुक पर पोस्ट किया। 2 दिन बाद हर जगह इन ड्रोन्स का ही जिक्र हो रहा था। That's all you hear about are these drones. न्यू जर्सी में 18 नवंबर के बाद से हर रात ड्रोन देखे जाने की घटनाएं हुई हैं। खास बात ये कि इन ड्रोन्स को महत्वपूर्ण इमारतों, प्रतिबंधित क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में देखा जा रहा है। इलाके के मेयर खुद आसमान में ये रहस्यमय ड्रोन्स देखे जाने का दावा कर रहे हैं। Drone sightings in New Jersey started around November 18th. A couple of Sundays ago, I actually went outside and I saw 60 specific drones. इन ड्रोन्स को लेकर एलियंस की मौजूदगी से लेकर किसी विदेशी ताकत का हाथ होने तक की थ्योरीज अमेरिका में लगातार चल रही हैं। लोगों की बढ़ती चिंता के बीच 11 दिसंबर को पेंटागन ने बयान जारी करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित करे कि न्यू जर्सी में देखे गए ड्रोन्स के पीछे किसी विदेशी ताकत या शत्रु का हाथ है। What do I think should happen? सरकार इस बारे में थोड़ा और खुलकर बताए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये डरावना है। आपको रात में आसमान में ऑब्जेक्ट उड़ते दिख रहे हैं। सब कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्र में हो रहा है। ऐसे में आप चाहते हैं कि कम से कम थोड़ी पारदर्शिता हो और हमें बताया जाए कि चिंता करने की कोई बात नहीं। Panic a little bit. बढ़ते तनाव को देखते हुए आखिरकार 12 दिसंबर को व्हाइट हाउस की ओर से मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। जांच के तहत उन लोगों से बात की गई जिन्होंने हाल ही में यूएफओ देखने का दावा किया है। फिलहाल व्हाइट हाउस का नेशनल सिक्योरिटी विभाग रहस्यमय ड्रोन से अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा होने से इनकार कर रहा है।
We have no evidence at this time that the reported drone sightings pose a national security or a public safety threat or have a foreign nexus. अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन रहस्यमय विशालकाय ड्रोन्स का संबंध अगर किसी दुश्मन देश या दूसरी दुनिया से नहीं है तो फिर किससे है? अमेरिका के आसमान में मंडराते ड्रोन्स की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इन रहस्यमय ड्रोन्स को लेकर ये तमाम सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे एक मुकम्मल वजह है। दरअसल ये दावा किया जाता है कि अमेरिका पिछले कई सालों से एलियन से जुड़े रहस्यों को दुनिया से छुपाता आया है। कई पत्रकार और यहां तक कि अमेरिकी फोर्सेस के रिटायर्ड अधिकारी भी अलग अलग समय पर यह दावा कर चुके हैं। अब पिछले साल अमेरिकी नेवी से रिटायर्ड अधिकारियों ने अमेरिकी संसद में एक सुनवाई के दौरान कहा था कि अमेरिका ने अपनी रिसर्च के लिए दुनिया से छुपाकर यूएफओ और एलियन के अवशेष अपनी लैब्स में रखे हैं। अमेरिका में अक्सर यूएफओ देखे जाने की बात भी सामने आती रही है, लेकिन इन अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं को रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं है, जबकि आधिकारिक तौर पर इस बात को झुटलाया जाता रहा है। हर साल अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इस तरह के मामलों की एक रिपोर्ट जारी करता है। ये उसी रिपोर्ट की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इस रिपोर्ट में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के मामलों से जुड़ी जानकारी लोगों के साथ शेयर की जाती है। इस साल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट में यूएफओ साइटिंग्स के कितने मामले दर्ज हुए, ये आपको दिखाते हैं। तो यूएफओ पर क्या कहता है अमेरिका? 1 मई 2023 से 1 जून 2024 के आंकड़े आपके सामने हैं। अमेरिका में हर साल यूएफओ के कई सारे मामले रिपोर्ट होते हैं या फिर मामले दर्ज किए जाते हैं। अमेरिका का डीओडी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन रिपोर्ट्स को, इन केसेस को जारी करता है। अब रिपोर्ट में यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स से जुड़े हुए कई मामले जो हैं वो भी सामने आते हैं। अमेरिका के आरओ ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस में ये मामले, ये केसेस जो हैं वो दर्ज किए जाते हैं। साल भर में एएआरओ को यूएपी देखे जाने के 757 मामलों की रिपोर्ट भी मिल चुकी है। 485 मामले 1 मई 2023 से 1 जून 2024 के बीच में दर्ज किए गए और इसके अलावा कुल मामलों में से 2021 और 2022 के 272 मामले इनमें से निकलकर सामने आए। तो रिपोर्टिंग पीरियड में आरओ ने सुलझाई हैं 118 मामलों की गुत्थी। अभी भी कुछ ऐसे अनसुलझे मामले हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है और ज्यादातर मामलों में गुब्बारे, पक्षी, अनमैन एरियल सिस्टम से धोखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये रिपोर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ ये दावा किया जाता है कि पिछले 75 साल से अमेरिका ने एलियन साइंस से जुड़े रहस्यों को छुपा कर रखा है। अगर कोई घटना सामने भी आती है तो कोई ना कोई कहानी बनाकर बात को पलट दिया जाता है। अमेरिका आखिर ये कैसे करता है, इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 की गर्मियों में, जब पहली बार अमेरिका के आसमान में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया था। आसमान में कहानी कुछ और थी, लेकिन अमेरिका ने जमीन पर कहानी कुछ और सुनाई। ये कहानी बढ़ते बढ़ते अमेरिका के रहस्यमय एरिया 51 तक पहुंच गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चौबीस जून 1947, सिएटल, अमेरिका। जून 1947 को अमेरिका के प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने सिएटल में एक पहाड़ी के पास एक साथ 9 यूएफओ उड़ते देखे थे। ये धरती पर किसी इंसान के यूएफओ देखने की पहली दर्ज घटना है। अर्नोल्ड ने दावा किया था कि उस रात 9 यूएफओ एक साथ वी शेप में उड़ रहे थे और उनकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तहलका मचने वाली खबर थी, सो वही हुआ। अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा, लेकिन इस खबर के छपते ही अलग अलग इलाकों से यूएफओ देखे जाने की खबरें भी आने लगी। इनमें सबसे चर्चित किस्सा है न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके का। वो साल 1947 का जुलाई महीना था, जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक चरवाहा भेड़ें चरा रहा था। तभी उसे खेत में एक मलबा दिखा, अजीब सा चमकता हुआ। वहाँ पर मेटल रोड, प्लास्टिक फॉइल, रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें थी।
चरवाहे को कुछ गड़बड़ लगा, उसने फौरन पुलिस को खबर दी। कुछ ही समय में ये खबर चारों तरफ फैल गई। अमेरिकी आर्मी भी आ धमकी और मलबे को अपने साथ ले गई। आर्मी ने यहाँ तक बयान दे दिया कि उन्हें जो मटेरियल मिले हैं उनका संबंध यूएफओ से है, लेकिन अगले ही दिन आर्मी अफसर अपनी बात से पलट गए। उन्होंने दावा किया कि वो मलबा एक बलून का है जिसे मौसम संबंधी जानकारियां जुटाने के लिए उड़ाया गया था। इसकी फोटो भी अखबार में छपवाई गई, लेकिन जिन लोगों ने कथित यूएफओ क्रैश का मलबा देखा था उनका कहना था कि वास्तव में ये वो मलबा है ही नहीं जो खेत में मिला था। कई लोगों ने दावा किया कि वो मलबा किसी स्पेस क्राफ्ट जैसा था जिसे आर्मी ने बदल दिया। हालांकि आर्मी अफसर अपने गुब्बारे वाले बयान पर डटे रहे। अमेरिकी सरकार ने भी बाद में बाकायदा बयान जारी कर मलबे को एलियन स्पेस क्राफ्ट बताने वाले दावों को खारिज किया। लेकिन लोगों का सवाल था कि आखिर आर्मी अफसरों ने अपने बयान क्यों बदले? असल मलबे और अखबार में छपे मलबे की तस्वीरें अलग अलग क्यों थी? इन सवालों का सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। यही वजह है कि उस मलबे को लेकर सवाल उठने कभी बंद नहीं हुए। इसके बाद यूएफओ साइटिंग की छुटपुट घटनाओं के अलावा कुछ बड़ी घटनाएं भी दर्ज हुई। 1961 में अमेरिकी कपल बेटी और बर्नी हिल ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में दूसरी दुनिया से आए लोगों ने अगवा कर लिया था। इसी तरह 1980 में इंग्लैंड के रेंडलशन फॉरेस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ लोगों को यूएफओ जैसी कोई चीज दिखी और थोड़ी देर में गायब हो गई। ऐसी घटनाओं ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी कि अमेरिकी सरकार को यूएफओ और दूसरी दुनिया के प्राणी मिल चुके हैं, लेकिन वो इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान दुनिया ने अमेरिका के एरिया 51 का नाम भी सुना। अमेरिका और एलियंस का जिक्र जब भी छिड़ता है, एरिया 51 का नाम खास तौर पर आता है। एरिया 51 एलियन से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का केंद्र बिंदु है। यह अमेरिका का खुफिया सैन्य अड्डा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही यहाँ अमेरिका अपने सबसे उन्नत किस्म के हथियार बनाता रहा है। इनमें खतरनाक मिसाइलों से लेकर जासूसी विमान तक शामिल हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 को काफी सीक्रेट रखा है। यहाँ अमेरिका के आम लोगों तक को जाने की इजाजत नहीं है। कई लोगों का दावा है कि एरिया 51 में एलियंस और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम होता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक यूएफओ क्रैश में एलियंस की बॉडी मिली थी, उसे भी एरिया 51 लाया गया, जहाँ साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं। वैसे एरिया 51 की अंदरूनी जानकारी रखने का दावा करने वालों में सबसे चर्चित नाम बॉब लीजर का है। बॉब ने साल 1989 में दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्हें सरकार ने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने के लिए हायर किया था। इसके कुछ साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें 71 साल के एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू भी शामिल था। इंजीनियर का कहना था कि उन्होंने 1950 के दशक में एरिया 51 में काम किया। उनका दावा था कि वो एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम कर रहे थे जो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर आधारित था। बता दें कि एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी होने के दावे होते हैं तो उनकी एक बड़ी वजह है स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। दरअसल अमेरिका शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जासूसी करना चाहता था। उस वक्त सैटेलाइट जैसे साधन नहीं थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने 1953 में मिलिट्री को भारी भरकम बजट देकर ऐसा जासूसी विमान बनाने को कहा जो रेडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की पकड़ में न आए। अमेरिका ने अपना पहला ताकतवर जासूसी विमान बनाया U-2। ये हवा से बात करता था, फिर भी सोवियत संघ ने उसे मार गिराया। अब सरकार ने आर्मी पर दबाव बनाया कि वो ऐसा जासूसी विमान बनाए जिसे मार गिराना नामुमकिन हो। इस तरह बना लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो आज भी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला स्पाई प्लेन है। इसकी रफ्तार है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर काम करने वालों का मानना है कि अमेरिका को इतना एडवांस्ड जासूसी विमान बनाने की तकनीक एलियन से मिली, क्योंकि ये विमान रोजवेल इवेंट के कुछ साल बाद ही बने। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने ये विमान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाए।
इस तरह इजराइल स्पेस सिक्योरिटी के पूर्व प्रमुख हेम एशेद भी दावा करते हैं कि अमेरिका एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनडी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।